देखो, जैसा कि पहले वीडियो में, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे ये तुम्हारा मार्कर है तो इसका लेंथ है, इसका वेट, इसका जो मास है, ठीक है, ये क्या है, दोनों अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है और इसी को हम कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम अलग अलग स्टैंडर्ड चूज करते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है और ये बहुत सारे साइंटिस्ट वाइंटिस्ट जो मिल के ना इसको चूज करते हैं ताकि ना कोई भी मार्केटिंग सिस्टम में जो भी चीज़ें खरीद बिक्री में कोई भी चीज़ में गड़बड़ ना हो पाए। ठीक है, और उसी स्टैंडर्ड, ठीक है, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, जो कि हम चूज किए रहते हैं, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि ये स्टैंडर्ड, जैसे हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि ये स्टैंडर्ड है और उससे अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो कि कोई बड़ा सा रॉड है, ठीक है, हम इसको चूज कर लिए स्टैंडर्ड। किसका स्टैंडर्ड, तो ये लेंथ का स्टैंडर्ड। अब कोई बड़ा सा रॉड है, इस उस रॉड को ना हम इससे कंपेयर करके और उस रॉड को हम बता रहे हैं कि वो जो रॉड है इससे 3 गुना है, तो हम इसका जो है, इस ये जो है यूनिट हम चूज किए, इसको कितना चूज किए, 1 यूनिट चूज किए, यानी कि ये क्या है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, और जैसे तुम्हें पता है कि लेंथ में हम स्टैंडर्ड जो हमारा एक्सेप्टेड है, ठीक है, जिसको हम चूज किए हैं, वो क्या होता है, मीटर स्केल होता है। ठीक है, तो जैसे हम मान लो कि हम इसी को बोल दिए कि ये हमारा क्या 1 मीटर है, तो वो जो रॉड को हम कंपेयर किए ना, कंपेयर करके हम बताएं कि ये कितना है रॉड, जो फाइनली जो रॉड है वो इसके 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, तो उसका अगर 5 गुना है तो उसका कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यानी कि हम इसको, उस रॉड को इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं। क्लियर, इसी को हम कहते हैं कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं। समझे। अब देखो, किसी भी मेजर्ड वैल्यू का, ठीक है, किसी भी मेजर्ड वैल्यू का जो रिजल्ट आता है ना, वो किस तरीके से आता है हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। तो जैसे मान लो कि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को, लेंथ हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, हम साइड में ये भी देखेंगे। जैसे हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, मास क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी में और क्या क्या चीज आता है, तो स्पीड आ जाएगा। स्पीड हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। हम बाद में इसको और कैटेगराइज करेंगे। स्पीड हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, फोर्स, ठीक है, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। समझे। अब देखो, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसका हम एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज करेंगे। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज करेंगे। ठीक है, इसका भी एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज किया गया, इसका भी एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज किया गया। ठीक है, हम चाहे तो इसमें भी हम इसका स्टैंडर्ड यूनिट अलग अलग चूज कर सकते हैं और हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम चूज करते हैं और क्या ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या फिर नहीं है, ये भी हम जाके आगे बढ़ के देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, प्रेशर, फोर्स हो गया, 6 हम यहाँ पे बता दिए। ठीक, अब देखो मेजर, रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट। जैसे मान लो कि लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लेंथ मेजर किए और लेंथ मेजर करके हमारा आ जा रहा है 12 मीटर। ठीक है, लेंथ मेजर करके आ जा रहा है 12 मीटर। तो कोई भी मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता है ना, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे जिसमें एक हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और ये जो सेकंड है ये हमारे यूनिट शो करेगा। ये क्या शो करेगा, यूनिट शो करेगा। अब इससे हमें पता चल जा रहा है ना, ठीक है, ये हम स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल में हम लिखेंगे, ज्यादा स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है, यूनिट है। अब यूनिट, ये जो है यूनिट, ये किस चीज का यूनिट हम चूज किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताएंगे या फिर अभी भी हम बता रहे हैं
ये हम किसके लिए चूज किए थे, तो ये लेंथ का यूनिट था, ठीक है। ये किसका यूनिट था, लेंथ का यूनिट था, यानी कि ये जो 12 मीटर जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ ही शो कर रहा है, समझिए। उसी तरीके से ये तो हम बात किए लेंथ की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मास की, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई हम पत्थर उठाए और उसको हम क्या कह दिए कि हम ये हमारा 1 kg है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि मीटर जो नाम दिया गया है ना, और जो केजी नाम दिया गया, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा मतलब लेंथ वाला है जो तो वही मीटर ही नाम हो सकता है, कोई और नाम दिया जाता ना, ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। जैसे मान लो कि हम बोल देते कि जो लेंथ का यूनिट है वो है राम, लेंथ का यूनिट है या श्याम है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12 श्याम, 12 राम, इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन वो जो है मीटर है, इसके लिए किलोग्राम दिया गया, ठीक है। ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे आगे चल के कि इसके पीछे कहानी क्या है, लेकिन हम एक समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं कि कैसे किसी स्टैंडर्ड यूनिट जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे, समझे। तो मास के लिए जो हम देखेंगे तो वहाँ पे जैसे मान लो 3 kg, तो देखो इसमें भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है, हमारा यूनिट है, समझे। अब इससे ओवरऑल 3 kg से क्या पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का मास है। तो देखो यहाँ पे हमें बहुत जरूरी है पढ़ना, ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनका जो भी है यूनिट क्या होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी वही देखने जा रहे हैं, समझ में आया। अब देखो इस दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, ठीक है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी इस दुनिया में है, ठीक है, उसमें से ना कुछ क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी कि वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। और कुछ ऐसा है ना, कुछ क्या मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या हुआ, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसमें तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं डेराइव्ड, दूसरे 2 कैटेगरी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, 2 कैटेगरी है, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम बाद में चल के यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखो फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है ना जो कि क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो हम इसमें तुम्हें नाम दे रहे हैं, ठीक है। नाम हमारा क्या है, जो सबसे पहला है लेंथ, ठीक है, लेंथ। दूसरा क्या है, मास, ठीक है। थर्ड क्या है, टाइम, ठीक है। ये क्या है, ये तीनों देखो क्या है ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या फिर ये किसी और चीज पे भी डिपेंडेंट नहीं है। चौथा यहाँ पे हम देंगे थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। पांचवा देंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। छठा देंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आ रहा है देखिए तो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये हम छठा दे दिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसी में सातवां हो जाएगा हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। हम एक एक चीज जानेंगे कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे जो भी है, हम इस चैप्टर में हम लेंथ, मास और टाइम को ही देखेंगे,
ठीक है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे 12th में क्या इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम जान जाएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो हमें केमिस्ट्री में भी जानना है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 11 12 में कहीं पे नहीं पढ़ना है तुम्हें, ठीक। अब देखो, ये तो हमारा हो गया फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आएगा, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में देखो पहला नंबर में हम ऐसे, ये बहुत सारा होता है, ये क्या है, बेसिकली 7 है, ठीक है, दो एक और है, 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। ये क्या है, बेसिकली जो है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, टोटल 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मान लो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, तो स्पीड आ जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, तीसरा जो है वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, चौथा विस्कोसिटी आ जाएगा, ठीक है, पांचवा अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बोले। अब देखो यहाँ पे स्पीड को देखो ना, तो स्पीड किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, यानी कि वो लेंथ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो ये देखो ये क्या है, ये हमारा बेस फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ये लेंथ, अगर हम इसको हम कहेंगे कि ये लेंथ है, तो क्या है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और ये भी क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ये स्पीड जो है इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरीके से एक्सेलरेशन होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, छठा फोर्स भी होता है, उसी तरीके से फोर्स भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, इसमें से किसी ना किसी पे या फिर 2 या 2 से अधिक पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक डिपेंडेंट होगा। तो जो भी हमारा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, वो क्या होगा, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी 2 बेस फिजिकल क्वांटिटी या फिर 2 से अधिक बेस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगा। हम आगे चल के और भी दिखाते रहेंगे तुम्हें, क्लियर हुआ। अब ये चीज समझ गया ना कि ये फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से कैटेगराइज किया, ठीक है। अब देखो इसका भी यूनिट होगा, ठीक है, इसका भी एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे, इसका भी स्टैंडर्ड चूज करेंगे, इसका भी स्टैंडर्ड चूज करेंगे। उसी तरीके से ये जितने भी 7 है ना, उनका हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड चूज करेंगे, और वो स्टैंडर्ड हम नहीं चूज करेंगे, ये किया जा चुका है पहले से, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड है ना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। उसी तरीके से देखो इसका भी कुछ स्टैंडर्ड होगा, इसका भी कुछ स्टैंडर्ड होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, लेकिन ये उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट होता है ना, तो इस वजह से उतना मायने नहीं रखता है। आगे चल के तुम देख लोगे उसको, ठीक। अब देखो, अब हम अब देखो जैसे मान लो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसके अंडर में, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये फंडामेंटल और बेस यूनिट्स क्या होता है ना, जो भी फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड चूज हम कर रहे हैं, जैसे लेंथ का हम मीटर स्केल चूज किए हैं, ठीक है, वेट का हम किलोग्राम चूज किए हैं, ठीक है, टाइम का हम सेकंड चूज किए हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पे मीटर, ठीक है, ये मीटर,
जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, वेट का जो मास का जो हम चूज किए थे किलोग्राम, किलोग्राम वो क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। टाइम का हम जो सेकंड चूज किए थे, ठीक है, सेकंड चूज किए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसका अलग अलग यूनिट है, समझिए। जैसे लेंथ का यूनिट क्या हो गया, ये हो गया, मास का क्या हो गया, ये हो गया, टाइम का हमारा ये हो गया, समझे। अब देखो डेराइव्ड वाले में जैसे क्या आ जाएगा, डेराइव्ड यूनिट्स में जैसे हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड का यूनिट क्या होता है हमारा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाता है, यानी कि किलो, ठीक है, न्यूटन जो होता है, ठीक है, वो क्या है, फोर्स का यूनिट है, और ये किसके बराबर होता है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो ये सब जो भी है, ठीक है, इसमें दो या फिर दो से अधिक आ रहा है। देखो इसमें क्या है, एक, दो और तीन, तीन बेस, ठीक है, तीन बेस यूनिट आ रहा है। तो इस टाइप के यूनिट्स को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, इस टाइप के यूनिट को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। अब देखो ये फंडामेंटल और जो बेस यूनिट है ना, ठीक है, उसके बारे में हम एक यहाँ पे चार्ट टाइप का बनाते हैं, ठीक है, ये तुम्हें नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए ही चाहिए। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, और जो भी दिक्कत होगा वो पूछोगे। कैसे पूछना है तो सर लोग तुमको बता देंगे किस तरीके से पूछना है, ठीक है। गूगल क्लासरूम हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उस पर तुम पूछ सकते हो आसानी से। वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम जो चार्ट बना रहे हैं इसको ध्यान से तुम देखना, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लेंथ, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मास। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, तो यूनिट मीटर, ठीक है, सिंबल, ठीक है। देखो बुक में तुम देखोगे ना, तो बुक में जो टेबल 2.1 है ना, बुक में टेबल, ठीक है, 2.1, ठीक है, इसे देख लेना है, बस देखना है, याद नहीं करना है। हाँ ये हम जितना बता रहे हैं ना, ये दिमाग में होना चाहिए। वो जो साइड में लिखा हुआ है ना किताब में, वो तुम्हें बस पढ़ना है, समझना है। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। वो तरीका बताया है कि जो स्टैंडर्ड है ना, वो हम किस तरीके से चूज किए हैं। तो मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, मीटर होता है, और ये क्या होता है, इसका केजी होता है। तीसरा टाइम का क्या होगा, सेकंड, और सिंबल होता है एस होता है, और SEC सेकंड हम इस तरीके से लिखते हैं। चौथा जो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका क्या होता है, यूनिट होता है एम्पियर, और सिंबल क्या होता है इसका, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। पांचवा जो होगा तुम्हारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्या होगा, केल्विन होगा, ठीक है। यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा, और हम सिंबल के से डिनोट करते हैं। जो 6 नंबर में आएगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका क्या होता है, मोल होता है, यूनिट मोल, और इसका सिंबल क्या होता है, मोल। 7 नंबर में तुम्हारा क्या है, तो 7 नंबर में तुम्हारा आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, और इसको CD से डिनोट करते हैं, ठीक। तो तुम्हें बेसिकली जो है, ठीक है, 11th 12th में यहाँ से लेके 6 तक पढ़ना है।
और भी दो तुम्हारा बेस यूनिट में आता है, ठीक है, और दो भी चीज़ें, दो और यूनिट है जो कि तुम्हारे बेस यूनिट में आता है इस सातों के अलावा, ठीक है, और वो होता है, चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है, ये जो भी ये डिफाइन किया गया है ना, ये डिफाइन किया गया है एसआई, ठीक है, एसआई में, ठीक है, ये भी जो भी डिफाइन किया गया है, ये बेस यूनिट का जो भी ये चीज़ माना गया है ना कि बेस यूनिट जो है वो लेंथ का मीटर होगा, ठीक है, यूनिट, और उसका सिंबल ये होगा, ये माना गया है एसआई में। हम अगले क्लास में देखेंगे कि ये एसआई का मतलब क्या होता है। टाइम कितना? 6 मिनट, ठीक है, अभी करा देते हैं तो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो जब तक, ठीक है। अब देखो ये जो फंडामेंटल और बेस यूनिट और ये डेराइव्ड यूनिट, ये दोनों को टुगेदर, मतलब ये दोनों एक साथ हम लेंगे ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आ जाएगा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, ये सारा उसी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये सारा चीज अगर तुम्हें ध्यान में रहेगा, देखो ऐसे बचपन से तुम सारा चीज पढ़ते आ रहे हो ना, दिमाग में तो होगा ही, ठीक। जैसे मान लो कि ये शायद तुम नहीं जानते होगे, ठीक है, केल्विन सब चीज जानते ही हो, ठीक है। हम यहाँ में बोल दिए 273 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ? 273 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो 273 केल्विन जैसे ही तुमको बताया जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा ना, किसी ना किसी चीज का टेम्परेचर बताया जा रहा है। ये चीज किसी ना किसी चीज का टेम्परेचर बताया जा रहा है। उसी तरीके से 12 मीटर है, तो क्या है ये? क्या है ये? लेंथ बताया जा रहा है किसी चीज का, ठीक है। 50 केजी है, तो ये क्या है? मास बताया जा रहा है किसी चीज का, समझे। अब जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे ये यूनिट और सिंबल नहीं चूज किया जाता है, ठीक, तो जैसे मान लो कि तुम स्टैंडर्ड तो चूज कर लियो, लेकिन तुम सिंबल ये लिखने का जो तरीका है ना, इस तरीके से हम नहीं लिखते। कैसे? कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ में यूनिट। यूनिट क्या दिखाएगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिखाएगा कि हम कंपेयर करके जो स्टैंडर्ड से वो कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना कम है, हम ये चीज दिखाते हैं। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मीटर, केजी और ये सब लिखने का हम तरीका नहीं बनाए रहते हैं, तो तुम लेंथ मेजर कर रहे हो 27, ठीक है, मास मेजर कर रहे हो 28, क्या है पता चल रहा है? कुछ भी नहीं पता चल रहा है, समझे। तो इस वजह से ये जरूरी था हमें ये चीज डिफाइन करना, ठीक है, ये चीज डिफाइन करना हमें जरूरी था। फिर से हम एक बार बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस होता है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, और इसी को हम कहते हैं क्या? यूनिट कहते हैं। और इसी जो यूनिट्स है ना, दूसरे फिजिकल, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो कि ये क्या है, इसका ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, ठीक है, तो इसी यूनिट्स है ना, जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट का या फिर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को, सॉरी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट के लेंथ को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। फिर से एक बार ध्यान से सुनोगे, इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं इसको। फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट कहते हैं। और मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है, तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? उसके यूनिट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में तुम्हें बताया जाएगा कि इस मतलब दुनिया में मतलब बहुत सारे सिस्टम चले, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा, और एसआई क्या होता है
उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, थैंक